Hello students, today I will discuss chapter 4 string, but firstly we take a quick recap of chapter 3 which we have discussed in my third video. Now we know students conditional and looping construct. Conditional means if statement, if else statement and nested if. And looping construct means for loop, while loop, loop else statement, jump statement. Jump statement means break and continue statement, and nested loop. Now we start today's topic, strings. Introduction. In Python, consecutive sequence of character is known as a string. Student, consecutive sequence of character means आप कभी भी स्कूल की वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, आपसे आईडी पूछते हैं, पासवर्ड पूछते हैं, यूज़र नेम होता है, तो क्या होता है, वो एक कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही तो है जो आप अपना एक यूज़र नेम या आईडी आप एंटर करते हैं. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं. एन इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग इज एक्सेस्ड यूजिंग अ सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स. जब हमें कभी भी किसी स्ट्रिंग को एक्सेस करना है स्टूडेंट्स, हम एक्सेस करते हैं उस इंडिविजुअल कैरेक्टर को उसके इंडेक्स से. द सबस्क्रिप्ट शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर. या तो वो पॉजिटिव होती है या वो नेगेटिव होती है. ए सबस्क्रिप्ट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. ये स्टूडेंट आप पूरी प्रोग्रामिंग में आपका यूज़ होगा, या आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी कोई प्रोग्राम में कोई भी स्ट्रिंग एंटर करते हैं, उस स्ट्रिंग की जहाँ से भी स्टार्ट होता है उसका इंडेक्स जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है. यानी कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है. पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव इंडेक्स है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, अगर हम नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो -1 होगा. ठीक है, वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कैसे हम इसे डिक्लेयर करते हैं. तो डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग इन पाइथन, हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम किए स्टूडेंट्स, ये आपने किया है, हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स में और सिंगल कोट्स में डिफाइन करते हैं. मैंने क्या किया इस प्रोग्राम में, माई स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया जिसपे मैं पाइथन प्रोग्राम को एंटर करवाया, प्रिंट करवा दिया, और सिंपल स्ट्रिंग क्या होगी, प्रिंट होगी आपकी. सेम सेकंड में मैंने क्या किया कि माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग के नाम का एक वेरिएबल लिया, उस पर मैं स्ट्रिंग्स प्रोग्राम मैंने एंटर करवा दिए. ठीक है, तो ये एक मैं आपका बता रही हूँ आपको कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को हम प्रिंट करवाते हैं, चाहे वो डबल कोट्स में हो चाहे वो सिंगल कोट्स में हो. या आपने पहले मेरी सारी वीडियोस में आपने देखा भी है कि मैं स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करती हूँ. ठीक है, और उसे हम वेरिएबल में कैसे असाइन करवाते हैं, देन कैसे हम इसे प्रिंट करवाते हैं. ठीक है, अब मेन हम देखते हैं कि हम सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम प्रोग्राम के थ्रू आंसर को आउटपुट हम दिखाते हैं स्ट्रिंग में. ठीक है, टू एक्सेस द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे प्रोग्राम में स्ट्रिंग के सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो स्टूडेंट्स मैं कैसे करूँगी, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या डाला मैंने, पाइथन प्रोग्राम. यानी कि पाइथन प्रोग्राम एक स्ट्रिंग है जो कि असाइन की है मैंने वेरिएबल माई स्ट्रिंग में. अब प्रिंट करवाना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रिंट मैं ब्रैकेट में माई स्ट्रिंग करती थी तो वो एज इट इज़ पूरी पूरी स्ट्रिंग वह क्या होती थी, डिस्प्ले हो जाती थी. बट अब मुझे सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है, उसे एक्सेस करना है. तो इसके लिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, ज़ीरो लिखा. स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए इंडेक्स के थ्रू. ठीक है, तो ज़ीरो मीन्स वो फर्स्ट लेटर को करेगा. अगर मैं लास्ट कैरेक्टर को सिर्फ एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं लिखूँगी प्रिंट डॉट माई स्ट्रिंग. माई स्ट्रिंग स्टूडेंट क्या है, जो भी आप एक वेरिएबल का नाम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में -1, देन पाइथन प्रोग्राम, स्ट्रिंग का लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट कैरेक्टर क्या है, m है, तो m क्या हो जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, अभी मैं आपको इसको प्रोग्राम करवाती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. देखिए स्टूडेंट, पहले इसको समझिए, पॉजिटिव इंडेक्स क्या होता है और नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है. मैंने एग्जांपल के लिए एक s नाम की स्ट्रिंग ली है जिसमें मैंने क्या स्ट्रिंग पास करवा रही हूँ, पाइथन.
अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्स देखते हैं तो p में क्या साइन हो रहा है 0, y 1, t 2, सेम n क्या 5। नेगेटिव इंडेक्स अगर लेना है तो हम बैकवर्ड से आपका स्टार्ट होगा, यानी कि -1 नेगेटिव हम देंगे, लास्ट करेक्टर से स्टार्ट होता है -1 से जितने तक आपके एंड रहते हैं, जितने तक स्ट्रिंग की हम एंड करते हैं, -1, -2, -3 एंड टिल -6। ओके, जो भी आप इसमें स्ट्रिंग डिस्प्ले कराएंगे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स ऐसे बनाएंगे। ओके, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अबाउट एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन द स्ट्रिंग्स यूजिंग सबस्क्रिप्ट्स। सबसे पहले स्टूडेंट, पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट हेल्प्स इन एक्सेसिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द बिगनिंग। पॉजिटिव से क्या होता है, अगर हमें एक्सेस करना हो बिगनिंग से। नेगेटिव सबस्क्रिप्ट हेल्प्स इन एक्सेसिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द एंड, यानी कि अगर हम एंड से सबसे पहले एक्सेस करना चाहते हैं तो हम नेगेटिव इंडेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, सबस्क्रिप्ट 0 और नेगेटिव where n is the length of the string display the first element students। ओके, चाहे वो बिगनिंग से हो चाहे वो एंड से हो। अब एग्जांपल पे मैंने एक स्ट्रिंग में s है, s पे मैंने 0 और s स्क्वायर ब्रैकेट -6। इससे अगर मैं ये यूज करती हूँ तो a के आंसर डिस्प्ले होगा वो है p। तो s0 में एक्सेस करूंगी तो भी तब हमारा फर्स्ट टाइम, इसका मतलब हम यूज कर रहे हैं, हम एक्सेस करवा रहे हैं। -6 मतलब हम एंड से स्टार्ट कर रहे हैं पहले और लास्ट तक मैं प्रिंट करवा रही हूँ, तो वो आपका -6 है तो p प्रिंट करेंगे। ओके, सबस्क्रिप्ट 1 और माइनस यानी कि n-1 नेगेटिव डिस्प्ले द सेकेंड एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, यानी कि जब हम सबस्क्रिप्ट 1 पे जाएंगे या नेगेटिव से जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें से अगर हम एक माइनस कर देंगे, वो डिस्प्ले क्या करेगा, आपका सेकंड एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। तो अब हम इसके प्रोग्राम देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में #string एक कमेंट मैंने राइट किया, पाइथन प्रोग्राम को माई स्ट्रिंग के नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया, प्रिंट करवा दिया, एक सिंपल आपको दिखाने के लिए पहले कि पाइथन प्रोग्राम करा। ठीक है, अब मैं इंडेक्स के थ्रू स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहती हूँ, स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, प्रिंट माई स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हुआ, p की वैल्यू क्या है 0, p प्रिंट हो गया। देन माई स्ट्रिंग 3, तो 0 1 2 3, तो 3 पे क्या आएगा आपका h प्रिंट हो गया। देन प्रिंट माई स्ट्रिंग -1 स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा -1 यानी कि हम लास्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, लास्ट कैरेक्टर को। तो मैंने -1 किया तो हम m सबसे पहले आएगा। देन मैंने क्या राइट किया, प्रिंट माई स्ट्रिंग -4। अब आप m से स्टार्ट करिए, m मतलब -1, a मतलब -2, r मतलब -3 और g मतलब -4। तो आउटपुट देखिए क्या आ गया, g प्रिंट हो गया आपका। सेम इसी तरह से -6 r डिस्प्ले हो गया। आप ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम इंडेक्स के थ्रू करते हैं या हम स्ट्रिंग करते हैं, राइट करते हैं, तो स्पेस को भी काउंट होता है, स्पेस भी काउंट होता है। ठीक है, अगर मैं अब -9 के पोजीशन को कि इंडेक्स को एक्सेस करना चाहती हूँ कि यहाँ पे कौन सा करेक्टर है, तो m से स्टार्ट करेंगे, m से p तक आपका क्या हुआ 7 हुआ, 8 क्या हुआ स्पेस, एंड 9 पे क्या पोजीशन आया n, तो n क्या हो जाएगा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस तरह से प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना, डिफरेंट आप इंडेक्स डालना कि आपका क्या आउटपुट प्रिंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग्स। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि हम जो भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे या सिंपल कोई भी प्रोग्राम करेंगे, तो हमें सबसे पहले तो क्रिएट करनी पड़ेगी स्ट्रिंग और फिर उसे इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, अ लिटरल कांस्टेंट वैल्यू टू अ स्ट्रिंग कैन बी असाइंड यूजिंग अ सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। सिंगल कोट्स डबल कोट को हम यूज भी बहुत करते हैं। ठीक है, ट्रिपल कोट्स का स्टूडेंट मतलब होता है कि एनक्लोजिंग द स्ट्रिंग इन ट्रिपल कोट्स मीन्स कि आपको मल्टी लाइन के लिए काम करना है, वो मैं भी आपको समझाती हूँ। तो आप पहले देखो, एनक्लोजिंग द स्ट्रिंग इन सिंगल कोट्स कि हम सिंपल सिंगल कोट्स में दे रहे हैं,
डबल कोट्स में प्रिंट कर रहे हैं। ट्रिपल कोट्स का मीन्स है अगर मुझे कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ प्रिंट करवा के देना है या मुझे यूज़र को कुछ ऐसा प्रिंट करवा के देना है कि वो एक लाइन में नहीं आ रहा, वो मल्टी लाइन में आ रहा है, तो उसके लिए हम ट्रिपल कोट्स को यूज़ करेंगे। ट्रिपल कोट्स को स्टार्ट किया, ठीक है। आपको जो भी प्रिंट करवाना है, जिस वे में प्रिंट करवाना है, आप लाइन प्रिंट करेंगे, देन सेकेंड लाइन में जाएंगे, देन थर्ड, देन फोर्थ, जहाँ तक आपको जहाँ तक प्रिंट करवाना है, ठीक है। देन वहाँ पे ट्रिपल कोट्स को बंद कर देंगे। फॉर मल्टी लाइन पर्पज हम ट्रिपल कोट्स को यूज़ करते हैं। अब आता है हमारे पास एस्केप कैरेक्टर्स। अभी तक तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, एक सिंपल सिंगल कोट्स में एंटर योर नेम, एंटर योर रोल नंबर, इस तरह से आप डालते हैं। लेकिन अगर हमें कोई नीड आ जाती है कि स्ट्रिंग जो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं उसी में ही हम कुछ मॉडिफाई कर सकें, हम कुछ इंसर्ट कर सके, ऐसे तो हम इंसर्ट करेंगे तब तो वो इलीगल हो जाता है। टू इंसर्ट कैरेक्टर दैट आर इलीगल इन ए स्ट्रिंग यूज एन, तब हम क्या यूज करते हैं, escape character. An escape character is a backslash, okay, followed by the character you want to insert. तो escape sequence single quotes backslash single quotes 2 times backslash n means new line, backslash r carriage return, backslash t tab, backslash b backspace. हम ये पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। कुछ मैं अभी आपको इसका प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। देखो सिंगल कोट्स में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक ही स्ट्रिंग में अगर हम ये लिखना चाहते हैं कि इट्स वेरी यूजफुल लैंग्वेज, मैं एस को इंसर्ट करवाना चाहती हूँ। अगर मैं सिंपल सिंगल कोट्स लगा के एस लिखूंगी तो वो एरर रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं बैक स्लैश करके एंड बैक स्लैश से क्या हुआ, उसने एग्जिस्ट जो भी आपको मॉडिफाई करना हो उसके बैक स्लैश यानी कि एस्केप कैरेक्टर की हेल्प से सिंगल कोट्स आपकी स्ट्रिंग में इंसर्ट हो गया। तो आउटपुट पे देखो कैसे आ गया, इट्स वेरी यूजफुल लैंग्वेज, ठीक है। अब आपको कोई भी प्रिंट नेक्स्ट लाइन में करवाना हो और आप दे एक ही लाइन में रहे हैं तो हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में आएगा। बैक स्लैश टी से क्या होगा, स्पेस आ जाएगा, ठीक है। बैक स्लैश आज से क्या हो जाएगा, एक बैक, मान लो आपको एक ही प्रिंट करवाना है तो एक हट जाता है और एक बैक स्लैश आपका इंसर्ट हो जाता है। बैक स्लैश बी बैक स्पेस मीन्स आपको स्पेस को रिमूव करवाना है, ठीक है। देन अब आपका मल्टी लाइन का सिंगल कोट्स और डबल कोट्स तो हमने डिफाइन कर दिया हम किस तरह से देते हैं। तो ट्रिपल कोट्स आर यूज्ड व्हेन द टेक्स्ट इज मल्टी लाइन। फॉर एग्जांपल मैंने txt नाम का एक वेरिएबल लिया, इस तरह से मैंने डिक्लेयर कर दिया अपना कि मुझे ये प्रिंट करवाना है, ट्रिपल कोट्स को बंद करा दिया, उस टेक्स्ट को प्रिंट करवा दिया, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज कि बाय इन्वोकिंग इनपुट मेथड हमें स्ट्रिंग को क्रिएट करा दिया, कैसे इनिशियलाइज करेंगे हम उसको यूज करेंगे वो हमने देख लिया। अब मुझे इसको इन्वोक कराना है बाय इनपुट मेथड। अब स्टूडेंट अभी आप पाइथन रीड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आप एसक्यूएल पढ़ेंगे, फिर आप उसकी हेल्प से कनेक्टिविटी करके आप वेबसाइट बनाएंगे। तो आपको उस मेथड को इन्वोक करना है कि हम स्ट्रिंग को कैसे कॉल करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे यूज करते हैं। आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, इनपुट एंटर यूजर नेम। अभी तक हमने इनपुट करवाया है, नंबर्स को एंटर करवाते थे, किए है ना, हमने अभी लास्ट वीडियो में ये प्रोग्राम्स किए थे। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, अब सिंपल ये क्या है, एक स्ट्रिंग की तो इनिशियलाइज करा रहे हैं इनपुट मेथड से और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। क्लियर है इतना। पहले वाले में मैंने क्या किया, बाय इन्वोकिंग इनपुट मेथड में स्ट्रिंग 1 के नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने स्टूडेंट एंटर करा दिया, सिंपल, ओके। सेकंड में मैं क्या कर रही हूँ कि एक यूज़र नेम का मैंने वेरिएबल लिया, इनपुट करा रही हूँ, इनपुट मेथड से एंटर यूज़र नेम, एंटर योर रोल नंबर, एंटर योर आईडी, एंटर योर पासवर्ड, जो भी आपको प्रिंट करवाना आप ऐसे ही डिस्प्ले करवाएंगे, ऐसे ही प्रिंट करवाएंगे। एंड देन प्रिंट यूज़र नेम इज जो भी वेरिएबल आपने डिफाइंड किया होगा उसे आप प्रिंट करवा दीजिएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अभी तक तो जितना हम कर रहे हैं वो हमने पहले भी यूज़ किया है, ठीक है, कि हम कैसे सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं और इनपुट मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि म्यूटेबल क्या होता है और इम्यूटेबल क्या होता है,
ठीक है। इम्यूटेबल मीन्स स्टूडेंट्स, it means that the contents of the string cannot be changed after it is created. जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो सुनेंगे ना लिस्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है। यानी कि जिस डेटा टाइप में हम एक बार उसे डिक्लेयर करने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते उसे हम इम्यूटेबल कहते हैं, और जिस डेटा टाइप को हम बाद में चेंज कर सकते हैं उसे हम म्यूटेबल कहते हैं। इतना क्लियर है? तो आप देख लीजिए एग्जाम्पल में भी कि मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग इम्यूट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने लैंग्वेज डाला। अब स्ट्रिंग इम्यूट टू स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि 0LA1N2, N की जगह मैं G को इंसर्ट करवाना चाहती हूँ और प्रिंट स्ट्रिंग इम्यूट करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ N की जगह G प्रिंट हो जाए। तो एरर क्या प्रोड्यूस हुई? टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। Okay, that means strings are immutable. Okay, that means students, the string cannot be changed after it is created. Now next topic is traversing a string. Traversing a string means students, it means accessing all the elements of the string one after the other by using the subscript. हमने क्या करते हैं, अभी तक हमने लूप करे थे, पैटर्न में किए और कुछ प्रोग्रामिंग में हमने लूप चलाया कि 1 to n, जो भी हमने लूप, फॉर लूप और वाइल लूप का हमने सिंटेक्स देखा कि हमारी रेंज हमने पास करी, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिंग के हेल्प से मुझे ट्रैवर्सिंग करनी है 1 by 1 एलिमेंट, यानी कि वन आफ्टर द अदर बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्ट, यानी कि इंडेक्स की हेल्प से। कि कोई मेरी स्ट्रिंग है S नाम की, कि S0 पे फर्स्ट एलिमेंट, S1 पे सेकेंड एलिमेंट, S3 पे थर्ड एलिमेंट, ऐसे करते करते SI या SN तक जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपके प्रिंट हो जाए। तो हम कैसे करेंगे? फॉर लूप और वाइल लूप से करेंगे। फॉर लूप में क्या होता है स्टूडेंट? ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर लूप द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर प्रिंटेड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट रीच्ड। अगर आप फॉर लूप के सिंटेक्स को ध्यान से करेंगे तो आप देखेंगे कि तब तक चलता रहेगा जब तक स्ट्रिंग पूरी, जैसे ही उसका कंप्लीट हो जाएगा फॉर लूप से वो बाहर हो जाएगा। वाइल लूप में क्या करते थे हम? आई की वैल्यू इनिशियली असाइन करते थे, देन वाइल का लूप करते थे, आई को इंक्रीमेंट करते थे, ठीक है। सेम इसी तरह से अब इसमें क्या करेंगे, अब ये डिजिट तो है नहीं कि हम स्ट्रिंग तो कोई डिजिट नहीं है कि ये अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके लिए हम स्ट्रिंग की पहले लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अब ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि लेंथ 1 से स्टार्ट होती है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लेंथ यानी कि अगर हम पाइथन की बात करें कि PYTHON, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 6 हुई इसकी, ठीक है। ऑन एंटरिंग द वाइल लूप द इंटरप्रेटर चेक्स द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू इट एंटर्स द लूप, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज डिस्प्लेड, देन वैल्यू आई क्या होगा? इंक्रीमेंट बाय 1, ओके। द लूप कंटिन्यूज टिल वैल्यू आई इज लेस देन लेंथ -1, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेंथ की वैल्यू तो होगी 6 और आई हमारा इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें लूप कहाँ तक चलाना पड़ेगा? लेंथ -1 तक, ठीक है। द लूप फिनिश एज सुन एज द वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 1, वैल्यू 1 बिकम्स इक्वल टू लेंथ -1, ठीक है। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं कि स्ट्रिंग ट्रैवर्सल यूजिंग फॉर लूप एंड स्ट्रिंग ट्रैवर्सल यूजिंग वाइल लूप, ठीक है स्टूडेंट। अब जो थर्ड मैंने आपको समझाया है वो भी फॉर लूप से सेम आंसर देगा, फर्स्ट और थर्ड आपको फॉर लूप के हेल्प से, बट वो मैंने लेंथ के हेल्प से समझाया, वो विदाउट लेंथ है। तो फॉर लूप में सिंपल सा आपको सिंटेक्स याद है, एक स्ट्रिंग ली मैंने वेलकम। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? जो भी आपको वेरिएबल इनिशलाइज करना है फॉर आई इन एस, यानी कि आई कब तक चलेगा? जब तक स्ट्रिंग तक के उसके वैल्यू को ये ट्रैवर्सल करेगा, ट्रैवर्सिंग करेगा 1 by 1 तक, ठीक है। जैसे ही ई तक की वैल्यू फिनिश हो जाएगी इसकी, ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो पहले ट्रैवर्सल क्या हुआ? फॉर आई इन एस, आई में पहले क्या प्रिंट हुआ? W, देन आई इंक्रीमेंट हुआ ELCOME, आई जैसे ही ई तक ट्रैवर्सल हो गया लूप से बाहर हो जाएगा और सारी वैल्यू को 1 by 1 इसने क्या कर दिया? ट्रैवर्स। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्रैवर्सिंग यूजिंग फॉर लूप।
सेकंड है आपका वाइल लूप से। तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया। तो वाइल लूप में करने के लिए अगर मुझे लूप चलाना है तो स्ट्रिंग में तो हमारे डिजिट थोड़ी है कि मैं उसको ऐसे सिंपल कर दूंगी कि इतने तक लूप वैल्यू चलनी चाहिए कि 0 तक या फिर n तक। इसमें हम इसलिए क्या करेंगे, वाइल लूप में पहले लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इनिशियली आई को मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, 0। एस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स है आपका। स्टूडेंट्स में आपके जितने भी नंबर ऑफ लेंथ है, यानी कि स्टूडेंट्स एस 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लेंथ एस की कितनी होगी, 8 होगी। प्रिंट एस आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। प्रिंट एस आई का मतलब है स्टूडेंट कि पहले आई की वैल्यू 0 है तो एस 0 प्रिंट होगा। एस 0 का मतलब जिसका इंडेक्स की वैल्यू 0, तो किसकी इंडेक्स की वैल्यू 0 है, फर्स्ट करेक्टर की, एस की। फिर आई इंक्रीमेंट हुआ, 1 हुआ। एस 1 मतलब टी, एस 2 यू, एस 3 डी, 1 बाय 1 हुआ। और आई क्या होता जा रहा है आपका, इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू हुई 8 नहीं 7, ओके, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट क्या है, स्टूडेंट्स एस तक। एस 7 पे आपका एस प्रिंट होगा, ओके, जब इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 7। जैसे आई 8 हुआ, ठीक है, लूप से क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड मैंने फॉर लूप समझा आपको रेंज फंक्शन से कि मैं फॉर लूप में भी ऐसे सेम मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है पाइथन आई इन रेंज लेंथ 6 है आपकी, लेंथ रेंज तक चलेगा। और मैं प्रिंट क्या करा दूंगी, इससे आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ने पहले प्रिंट ऐसा ही प्रिंट करा देन प्रिंट एस। ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि सिंपल अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो ऐसे पाइथन आता है, अगर हम ट्रैवर्सिंग करते हैं, ट्रैवर्सल करते हैं हम, तो प्रिंट 1 बाय 1 कैसे फॉर लूप से पाइथन को ये ट्रैवर्सल करेगा, ठीक है, और ऐसे आउटपुट शो करेगा। इस तरह से हम स्ट्रिंग में यूज करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग ऑपरेशंस। स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं स्टूडेंट कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप, ठीक है, ये हमारे सारे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं। कॉन्कैटिनेशंस क्या होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर मुझे कोई दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो मुझे क्या प्लस ऑपरेटर्स को यूज करना पड़ेगा। द प्लस ऑपरेटर ज्वाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑपरेटर। रिपीटेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। द मल्टीप्लिकेशन repetition operator repeats the string on the left hand side time the value on right hand side. 2 आपके membership operator हैं स्टूडेंट, in and not in. The operator displays if the string contains the given character or the sequence of character. And not in में the operator display 1 if the string does not contain the given character, यानी कि not in just opposite है इनके, ठीक है, वो डिस्प्ले करेगा 1 जब उसमें सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होंगे, जब नहीं होंगे तो वो 1, नॉट इन में तब 1 आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। देन रेंज, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो ऑप्शनल होता है, और अगर वो चीज़ ऑप्शनल होती है, हम पहले बहुत बार रेंज यूज़ कर चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वर्सेटाइल फंक्शन है आपका। अब स्टेप ऑप्शनल है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 लेता है। अगर आप नहीं दोगे स्टेप, अगर 2 दोगे तो 2 का स्टेप 2 का डिफरेंस आएगा। तो एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। स्टार्ट मीन्स जहाँ से आपको स्ट्रिंग स्टार्ट करवानी है, स्टॉप मीन्स कहाँ पे आपको एंड करवाना है, ठीक है। स्टेप मीन्स अगर आपको स्टार्टिंग और स्टॉप में कोई डिफरेंस देना है कि 2 का डिफरेंस हो, 3 का डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस हो, तो आप स्टेप में वो कोमा लगा के स्टेप में डिफाइन करा सकते हैं। बट अगर आपको नहीं देते, ये ऑप्शनल है, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 ही लेता है, ठीक है। दिस इज अ वर्सेटाइल फंक्शन टू क्रिएट लिस्ट कंटेनिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। स्लाइस इज स्क्वायर ब्रैकेट्स में n:m। द स्लाइस n:m ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट सब पार्ट्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। कैसे स्टूडेंट, n मतलब आप कहाँ से आपको स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है, m मतलब कहाँ पे स्टॉप करनी है। जैसे हम रेंज फंक्शन में करते हैं, सेम स्लाइस में हम आप इसमें बता सकते हैं कि हम कैसे कितनी स्ट्रिंग को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। ये आपका बहुत यूज़ रहेगा प्रोग्राम में, तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा।
इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर आपका प्लस स्ट्रिंग 1 में हेलो है, स्ट्रिंग 2 में प्रोग्रामर्स है, आउटपुट में मैंने क्या किया स्ट्रिंग 1 कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यानी कि प्लस ऑपरेटर, स्ट्रिंग 2 प्रिंट आउटपुट। तो क्या आ गया देखो आउटपुट में हेलो प्रोग्रामर्स। ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने स्ट्रिंग 1 में हेलो के बाद स्पेस दिया है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है बिल्कुल दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना, ठीक है। अगर मैं स्पेस नहीं दूंगी तो हेलो प्रोग्राम के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, वो बिल्कुल एक स्ट्रिंग बन जाएगी। लेकिन अगर आप दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं बट बीच में स्पेस चाहते हैं तो हेलो के बाद आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे कि मैंने स्पेस दिया है, देन मैंने कोट्स को बंद किया है, डबल कोट्स को, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा। सेकंड में मैं क्या करूँ, रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन कह सकते हैं, रेप्लिकेशन कह सकते हैं। मैं पाइथन को 2 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मैंने उसको प्रिंट करा दिया, या मैं पाइथन को 3 टाइम्स प्रिंट कराना चाहती हूँ तो मैंने सिंपल क्या किया, प्रिंट 3 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू को हम असाइन करते हैं किस पे, वेरिएबल से, ओके, और वेरिएबल्स को हम प्रिंट करवाते हैं, ओके। थर्ड इज मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। क्या चेक करवा रही हूँ, माई स्ट्रिंग इक्वल टू पाइथन इफ th इन माई स्ट्रिंग, अगर th मेरी स्ट्रिंग में है तो देन प्रिंट ट्रू, एज प्रिंट फॉल्स। तो th है हमारी स्ट्रिंग में तो क्या होगा, प्रिंट ट्रू। नेक्स्ट में मैंने कहा नोट इन, इफ th नोट इन माई स्ट्रिंग, जस्ट क्या होगा आपके स्टूडेंट्स, क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। th तो है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर है इतना कि इन ऑपरेटर चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग में है या नहीं, और जस्ट अगर हमें उसको अपोजिट रिजल्ट चाहिए तो हम नोट इन यूज करेंगे। ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। नाउ इम्पोर्टेंट टॉपिक इज स्टूडेंट स्ट्रिंग स्लाइसेस, अच्छे से कीजिएगा इसे। क्या है स्लाइस, n:m, द प्रिंट स्टेटमेंट्स प्रिंट द सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम subscript n and ending at subscript m but not including subscript m। जैसे हम रेंज में होता है, लास्ट आपका सबस्क्रिप्ट जो m में होता है, आप एंड तो उसी से हो रहा है बट वो इंक्लूड नहीं होता। सेम इसी में भी स्ट्रिंग में पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स है। एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, मैंने स्ट्रिंग में क्या पास किया, डिजिटल इंडिया। पॉजिटिव इंडेक्स आपका स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है, एंड तक स्पेस को भी हम काउंट करते हैं, ए तक गई वैल्यू 12। अब नेगेटिव इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट से, और किससे स्टार्ट होता है नेगेटिव, -1 से। तो माइनस अगर हमें फर्स्ट करेक्टर करना है तो हम S0 यानी कि D, लास्ट करेक्टर को एक्सेस करना है तो S स्क्वायर ब्रैकेट -1 यानी कि A। इस तरह से हम एक्सेस करते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग स्लाइसिस है, स्ट्रिंग में मैंने पास करी है डिजिटल इंडिया, ठीक है। अब पहले मैं क्या पास कर रही हूँ, प्रिंट स्ट्रिंग 1 4:11, ठीक है। यानी कि स्ट्रिंग हमारा किससे पास हो, स्ट्रिंग के अंदर कौन सी इंडेक्स वैल्यू जाए, S4 की। S4 में काउंट करो कैसा है, S0 S1 S2 S3 S4, S4 पे क्या आ रहा है, T आ रहा है, ठीक है। तो S4 से लेकर S11 तक जितने भी होंगे उनको ये डिस्प्ले करा देगा। 11 नहीं, 11 पे क्या हुआ, 11 इंक्लूड नहीं होगा, S4 यानी कि T, S5 6 7 स्पेस है, S7 पे क्या है स्पेस, S8 पे I, S9 पे N और S10 पे D। तो आपका 11 तक इंक्लूड होता है बट एंड होता है 11 पे, बट आपका प्रिंट नहीं होता। तो TEL स्पेस IND आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट स्टेप की जो वैल्यू, ये स्टॉप की वैल्यू जो होती है वो एक्सक्लूड होती है, इंक्लूड नहीं होती। सेकंड में मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेस छोड़ दिया है, कुछ वैल्यू नहीं डाली, एंड देन कोलन है, देन 7 है। इसका मतलब ये होता है
कि वैल्यू स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमने भी बात करी थी ना कि कहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या लेगा, ये 0 से लेगा फिर, यानी कि पहले 7 तक डिस्प्ले हमारा S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, L तक आपका S6 आ रहा है और S7 क्या हो गया आपका स्पेस हो गया, तो 7 तो इंक्लूड होगा नहीं हमारा, तो S0 से S6 की सारी वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप पर्टिकुलर आपकी कोई कंडीशन है कि मुझे पहले करेक्टर से लेकर लास्ट तक का प्रिंट कराना है या फर्स्ट करेक्टर इतना प्रिंट करवाना है, तो आप नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा, दोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग करेगा और लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, सेम मैंने नेक्स्ट में क्या किया, 4 कोलन एंड छोड़ दिया ऐसे ही, 4 से स्टार्ट होगा, S0, 1, 2, 3, 4, 4 क्या टी है, ठीक है, टी है तो टी के बाद वो जितना भी वहाँ तक इंडिया तक डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, -9, -2 स्टूडेंट्स वीडियो ध्यान से देखो आप, जो पीछे मैंने अभी आपको समझाया, -1 से स्टार्ट होगा, ए से डिजिटल इंडिया, नेगेटिव इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है आपका, -2 से -9 तक चले। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हमने क्या किया, फोर्थ वाला हम कर रहे हैं TALIND, तो -1, -2 यानी कि जो स्मॉल आई है इंडिया का वो आपका डिस्प्ले नहीं होगा, -9 आपका डिस्प्ले होगा, -9 से लेकर नेगेटिव इंडेक्स से और -3 तक आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो उसने पूरा प्रिंट करा दिया। ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हो। -2 करवाना चाहते हो तो आपका क्या प्रिंट होगा, तो -2 यानी कि आप सिंपली -2 तक प्रिंट कराना चाहते हो। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका IA आपका प्रिंट हो जाएगा, देन -3 के इंडेक्स से आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो डिजिटल इन आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स मैंने दिया है 211.3, 211.3 मीन्स कि आप S जिसका इंडेक्स S2 है वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, 11 वहाँ पे स्टॉप करना चाहते हो, बट लूप 10 तक ही आपका, मतलब लूप क्या मतलब स्ट्रिंग जो है वो 10 तक ही इंक्लूड होगी, और 3 यानी कि 3 का स्टेप इसका डिफरेंस होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका आंसर क्या निकला, GA कैपिटल में I, तो ऊपर आप ध्यान से देखिए स्ट्रिंग को, DI S0 S1 G, S2 क्या हुआ आपका G, अब 3 का गैप छोड़ दीजिए यानी कि GIT, 3 को हमने छोड़ दिया तो क्या प्रिंट हुआ A। अब A से स्टार्ट करिए, 3 स्टेप छोड़ दीजिए A L और स्पेस, तो क्या हुआ प्रिंट हुआ आपका I। तो आपने 11 तक दे रखा था, 10 तक ही प्रिंट होता है, तो 11 को वो प्रिंट नहीं करता वरना स्मॉल आई आता, तो क्या आपके 3 करेक्टर आपके प्रिंट हो गए। ठीक है, स्पेस को भी काउंट करता है, ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट में मैंने क्या किया, 4 कोलन स्पेस यानी कि वो एंड तक प्रिंट होगा, 0 है बाय डिफ़ॉल्ट है तो वो एंड तक प्रिंट होगा, और 2 का स्पेस हो जाएगा, 2 का डिफरेंस हो जाएगा इसका, 4 से स्टार्ट होगी एंड तक चलेगा, 2 का डिफरेंस हो जाएगा आपका स्टेप, यानी कि क्या है 2 है। प्रिंट -10 -3 2, इसमें हम क्या कर रहे हैं, -10 से स्टार्ट होगा, -3 तक चलेगा और इसमें 2 का आपका स्टेप का डिफरेंस हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, मैंने आपको समझा दिया कैसे हम पॉजिटिव इंडेक्स पास करेंगे, कैसे हम नेगेटिव इंडेक्स पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके करेक्टर्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। बट अब आप प्रैक्टिस कीजिए कि अगर मैं कभी आपसे पूछ लूँ कि मुझे फर्स्ट करेक्टर डिस्प्ले कराना है, मुझे सेकंड करेक्टर डिस्प्ले कराना है, मुझे सिर्फ लास्ट करेक्टर डिस्प्ले कराना है, तो ये आपके बहुत में आपके यूजफुल है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, हमने मेंबरशिप ऑपरेटर कर लिए, हमने रिपीटेशन और कंकैटिनेशन ऑपरेटर कर लिया, अब ये हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये हम पहले कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम इसको फटाफट एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कैसे करना है हमने।
बस इतना ध्यान रखिएगा, हम स्ट्रिंग कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में ये दो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग को कंपेयर कराने के लिए स्ट्रिंग आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, डेट मीन्स डिक्शनरी को फॉलो करते हैं। कैसे? हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं लेटर्स? ए टू जी हमारे स्टार्ट हुए, ए की वैल्यू क्या हुई? 1 हुई, 26 होते हैं लेटर्स। तो जैसे जैसे लेटर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, तो जी इज़ द बिगर करेक्टर, कि जी की वैल्यू आपकी क्या है? 26 है, वाई की वैल्यू आपकी 25 है। तो ये डिक्शनरी को फॉलो करती है कि जितना करेक्टर जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जाएगा वो आपका बढ़ता जाएगा। और सेकेंड थिंग कि अपर केस आर स्मॉलर देन लोअर केस। ओके, हम इसके प्रोग्राम कर लेते हैं कुछ। क्या है? इक्वल टू ऑपरेटर, सिंपल दो स्ट्रिंग को मेरे को इक्वल करवाना है, अगर वो इक्वल है तो ट्रू हो जाए, एल्स फॉल्स हो जाए। नॉट इक्वल टू है, स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू 1 तो ट्रू हो जाए प्रिंट, एल्स फॉल्स हो जाए। ठीक है। थर्ड इज स्मॉलर देन। अब ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स इसमें कि पाइथन इज लेस देन प्रोग्राम। आंसर क्या आ रहा है? आप ये देखिए कि पाइथन इज लेस देन प्रोग्राम। आप ये देखेंगे कि लेंथ वाइज तो प्रोग्राम की लेंथ ज़्यादा है, पाइथन की तो स्मॉल है। तो इसका आंसर फॉल्स कैसे आ सकता है? वो इस तरह आ सकता है स्टूडेंट, पहले उसने p और p को कंपेयर किया, इक्वल है। अब उसने y और r को कंपेयर किया, r पहले आ जाता है और y की पोजीशन हमारे अल्फ़ाबेट पे 25 होती है। 26 लेटर्स होते हैं ना, 26 करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो y इज बिगर देन r, तो कैसे स्ट्रिंग 1 लेस देन तो हो नहीं सकती। तो आप नेक्स्ट प्रोग्राम में देखिए, पाइथन ग्रेटर देन प्रोग्राम। आंसर क्या आ रहा है आउटपुट में? ट्रू आ रहा है, बिकॉज y इज ग्रेटर देन r। तो इस तरह से स्ट्रिंग आपकी, तो आप स्ट्रिंग की लेंथ को कंपेयर मत कीजिएगा स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स में। स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी या लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग को फॉलो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही कंपेयर की वैल्यू आपको देगी। ठीक है, उस हिसाब से आपका आउटपुट प्रिंट होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलर देन इक्वल टू। हेलो इंडिया लेस देन इक्वल टू, ट्रू आ गई वैल्यू, सेम है। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू फॉल्स है आपकी, क्योंकि h आपकी क्या है? h i से बड़ा नहीं है, तो वैल्यू क्या होगी आपकी? फॉल्स आ गई। कंपेयर अपर केस एंड लोअर केस, हमने भी बात करी कि अपर केस इज स्मॉलर देन लोअर केस। अब आप देखो, मैंने इंडिया कैपिटल किया, इंडिया स्मॉल किया, इक्वल टू पे आउटपुट पे क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मैं अपर केस को कह रही हूँ कि इफ अपर केस इज स्मॉलर देन लोअर केस, तो आउटपुट में देखिए क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम सेम, तो इसलिए अपना इनपुट डलवाते हुए या स्ट्रिंग में एंटर करवाते हुए ध्यान रखिएगा कि आप कैपिटल में डाल रहे हैं, स्मॉल में डाल रहे हैं। तो इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर हम स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग मेथड एंड फंक्शंस। इसके सिंटेक्स है स्टूडेंट्स, लेंथ। इसके डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा है? रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ इज अ स्टूडेंट बिल्ट इन फंक्शन, ये पहले हम स्टडी कर चुके हैं अच्छे से। सो वी डोंट नीड इम्पोर्ट द स्ट्रिंग मॉड्यूल्स। ठीक है, हमें लेन एक आपका बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसे हम स्ट्रिंग मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सम इंटरप्रेटर्स में आपकी स्ट्रिंग, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शंस है तो इनको सपोर्ट करते हैं। अब सम इंटरप्रेटर में आपको इंपोर्ट स्ट्रिंग को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट स्ट्रिंग के मॉड्यूल को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। लेंथ में क्या करेंगे? रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कैपिटलाइज में रिटर्न द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर इन द अपर केस। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट लेटर इन द अपर केस। ओके। फाइंड सब मतलब सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होनी है, कहाँ पे एंड होनी है, ये आपका ऑप्शनल है। इट इज यूज टू सर्च द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। इट रिटर्न द इंडेक्स एट विच द सबस्ट्रिंग स्टार्ट। अगर वो हमें फाउंड होता है तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिटर्न कर देगा जहाँ से सबस्ट्रिंग हमें स्टार्ट मिल रही है। और अगर हमें नहीं मिलता तो इट रिटर्न्स -1 इफ द सबस्ट्रिंग डज नॉट अकर इन द स्ट्रिंग।
ठीक है स्टूडेंट, इंडेक्स को रिटर्न करता है ये। इज एल नम मतलब, एल मतलब आपका अल्फाबेट्स, नम मतलब नंबर्स। रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली लेटर एंड डिजिट, ठीक है। इट रिटर्न फॉल्स इफ द स्ट्रिंग कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर लाइक अंडरस्कोर, कोमा, एट द रेट, कोई भी आपके स्पेशल करेक्टर हो तो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। Is alpha returns true if the string contains only letter, otherwise return false, ठीक है। is digit, is alpha मतलब अल्फाबेट, is digit मतलब नंबर्स, ये ध्यान रखिएगा। is एल नम क्या होगा, कॉम्बिनेशन हो गया लेटर एंड डिजिट का। is अल्फा कॉम्बिनेशन हो गया अल्फाबेट ओनली लेटर्स, is डिजिट यानी कि ओनली नंबर्स। ये मिलेंगे नंबर्स तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। अब करते हैं हम नेक्स्ट इज स्ट्रिंग फंक्शंस के हम एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ प्रिंट एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 जो दिए हैं वो सिर्फ प्रिंट कराने के लिए दिए हैं कि आउटपुट में सब आपका मैच मिक्स ना हो, आपको अच्छे से क्लियर हो, तो मैंने इसलिए एग्जांपल 1 आपके प्रिंट करवाया है। स्ट्रिंग में क्या पास करें, डिजिटल इंडिया। अब बाकी सब आपकी स्ट्रिंग की बिल्ट इन फंक्शंस है। लेंथ आपका बिल्ट इन फंक्शन है, वो स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन है, वो लेंथ में हम पास कैसे करते हैं, प्रिंट लेंथ ब्रैकेट में, जिसको हमें वेरिएबल को पास कराना है, ठीक है। तो लेंथ कैलकुलेट होगी डिजिटल इंडिया की 13 होगी। देन प्रिंट स्ट्रिंग, हम जो भी आप वेरिएबल देंगे, माई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या जो भी आप देना चाहे उस वेरिएबल डॉट कैपिटलाइज, जो भी आप फंक्शन कॉल कराना चाहते हो कैपिटलाइज में क्या हो जाएगा, डिजिटल का जो भी फर्स्ट अक्रेंस आपका होगा वो कैपिटल में हो जाएगा। तो डिजिटल मैंने स्मॉल में डाला था स्टूडेंट, आउटपुट में देखिए डी कैपिटल हो गया। फाइंड क्या करना चाहती हूँ मैं, आई जी 1 से स्टार्ट किया मैंने, यानी कि 1 इंडेक्स नंबर से, और 4 पे स्टार्ट किया तो मुझे क्या मिला, मुझे आई मिल गया 0 1। कौन सा इंडेक्स वैल्यू क्या मिली मुझे, रिटर्न कर दी उसने 1 पे, क्योंकि 0 किस पे हुआ, डी, 1 पे क्या हुआ, आई, मिलने पे वो फर्स्ट इंडेक्स उसने रिटर्न कर दिया। जैसे ही मैंने आई ए किया स्टूडेंट्स, ठीक है, मुझे आई ए एक साथ चाहिए था तो उसने मुझे क्या रिटर्न किया, 11, क्योंकि जब आप डिजिटल इंडिया इंडेक्स को काउंट करेंगे कि एस आपका जो भी स्ट्रिंग 1 0 करेंगे तो स्ट्रिंग 11 की वैल्यू जो है वो आपकी आई है, आई ए, इंडिया की आई ए, ठीक है। तो इसने इंडेक्स नंबर ये रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा है ये, इंडेक्स फाइंड, अभी मैंने आपको समझाया कि फाइंड इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करता है। इससे नेक्स्ट देखिए, जैसे एन ही है, एन ही पूरी स्ट्रिंग में नहीं है तो उसे -1 रिटर्न कर दिया। सेम अगर मैं इसमें इज एल नंबर मैंने डाला, यानी कि अल्फ़ाबेटो नंबर हो, तो रिटर्न आया आपका क्या आया, फॉल्स आया, बिकॉज इसमें स्पेस भी है और अल्फ़ाबेट भी नहीं है। सेम अल्फ़ा डाला खाली मैंने तो स्पेस भी है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। ये एग्जांपल नेक्स्ट में क्लियर हो जाएंगे। डिजिटल इंडिया 2020, नो स्पेस एंड ओनली डिजिटल, तो अल्फ़ा डिजिट आया ओनली, तो इस एल नम मैंने फंक्शन कॉल किया तो एग्जांपल 2 में देखिए वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई, बिकॉज इसमें अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है और कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं है, ठीक है। इस अल्फ़ाबेट की वैल्यू फॉल्स है क्योंकि मुझे सिर्फ ओनली अल्फ़ाबेट चाहिए, इसमें डिजिट है तो डिजिट वाल अलग से करूँगी उसकी भी वैल्यू फॉल्स आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू फॉल्स आएगी। बट अगर मैं इस एल नम करती हूँ, अगर उसमें लेटर है, उसमें डिजिट है और नो स्पेस है तो ही वैल्यू ट्रू आएगी। सेम एग्जांपल 3 में ओनली अल्फ़ाबेट्स है, आंसर ट्रू आया। एग्जांपल 4 में ओनली डिजिट है तो आंसर क्या आया आपका, ट्रू आया, ठीक है। नेक्स्ट सिंटेक्स है आपके, नेक्स्ट फंक्शन है आपके लोअर, रिटर्न द एग्जैक्ट कॉपी स्ट्रिंग विद द लेटर इन लोअर केस, सारे के आपके लेटर्स जो है वो लोअर केस में हो जाएंगे। इज लोअर मतलब कि उसके अंदर लोअर केस है या नहीं, लोअर मतलब सारे स्ट्रिंग लोअर में हो जाए, इस लोअर मतलब कि आपको उसके अंदर ये लोअर केस है या नहीं, अगर लोअर केस में है तो ही ट्रू होए, नहीं तो ये। अब ये स्टूडेंट हम ये क्यों कर रहे हैं, आपने कभी कोई फॉर्म भरा हो, कई बार ऐसा होता है कि हम एंटर डालते हैं, हमें कहा जाता है कि प्लीज़ फिल दिस फॉर्म इन अपर केस, हम नहीं करते फिर भी, और कई बार वो अपने आप से अपर केस लोअर केस में चेंज हो जाता है। तो वो इसलिए होता है कि हमारा जो फॉर्म है वह नीट एंड क्लीन भरा जाए, हम कई बार उसे लोअर केस यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन अपर केस में हो।
तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन, आपके पास ये पॉपअप आ जाता है, प्रिंट हो जाता है मैसेज कि प्लीज़ फिल दिस फॉर्म इन अपर केस। वो कैसे होता है, कैसे प्रोग्रामिंग लगाते हो हम, यही तो लगाते हैं कि इफ़ दिस टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, इफ़ दिस वैल्यू इज़ लोअर, यानी कि जो किसी यूज़र ने वो वैल्यू लोअर में डाली है तो हम उसको मैसेज प्रिंट कर दें कि प्लीज़ फिल दिस फॉर्म इन अपर केस। तो यहाँ पे यूज़ होती है। स्टूडेंट्स आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको समझ आएगा कि हम स्ट्रिंग के फंक्शंस या मेथड्स को कहाँ हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अभी आप अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए कि हमें कैसे इसका आउटपुट कैसे निकालना है। तो पहले से समझिए पहले, ठीक है। इज़ लोअर मतलब लोअर केस, इज़ अपर मतलब अपर केस। अपर मीन्स वो लोअर को आपके जो भी एग्जैक्ट कॉपी को अपर में चेंज कर देगा। फिर है एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप का मतलब होता है रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्पेस को रिमूव करता है लेफ्ट से। आर स्ट्रिप मतलब आर से क्या होगा, राइट। तो इस तरह से आप याद करिए, लोअर से क्या, अपर से क्या, कहाँ आपको, क्योंकि स्टूडेंट आप जैसे ही सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, आपका प्रोग्राम उतना ही ईजी बनेगा आपसे, ठीक है। इस स्पेस रिटर्न ट्रू द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली वाइट स्पेसिस। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एंड फॉल्स इवन इट कंटेन वन करेक्टर। अगर सिर्फ एक स्पेस उसने ब्लैंक छोड़ दी है, मान लो मुझे उस स्टूडेंट से या यूज़र से वो इन्फॉर्मेशन भरवानी थी, अब उसने वो ब्लैंक छोड़ दी और वो मेरे लिए नीड थी, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी, तो मैं क्या चेक करूँगी कि इफ़ दिस स्ट्रिंग इज स्पेस, अगर मतलब स्पेस है तो उसको फिर मैसेज प्रिंट करवाएंगे हम कि प्लीज़ फिल दिस इंफॉर्मेशन इज़ कंपल्सरी, ठीक है। तो हमें फॉल्स प्रिंट हो जाएगा इवन इफ इट इज कंटेन वन करेक्टर, ओके। इस टाइटल रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज टाइटल केस्ड, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। इसके भी प्रोग्राम कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या डाला मैंने, लोअर डाला, देखो डिजिटल इंडिया, कैपिटल में डाला डिजिटल, तो लोअर से क्या हो गया, स्मॉल में आ गया। इज अपर में, क्योंकि अपर सारे नहीं है तो फॉल्स आया। इस टाइटल का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रिंग हम पास करें उसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अकरेंस उसका टाइटल कैपिटल होना चाहिए, तो इस टाइटल भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। डिजिटल इंडिया एग्जाम्पल 2 में मैंने क्या किया, इज लोअर, ट्रू आ गया क्योंकि सभी लोअर में थे। अपर में किया मैंने तो सारे अपर में चेंज हो गए। सेम एग्जाम्पल 3 में इज अपर, ठीक है, तो अपर है, ट्रू आ गया। लेफ्ट स्ट्रिप डी आई, तो क्या हो गया आपका, एग्जाम्पल 3 में देखिए स्टूडेंट्स कि डी आई को उसने लेफ्ट स्ट्रिप कर दिया, आपका डिजिट इंडिया आ गया आपका। राइट स्पेस से आई ए मुझे रिमूव करना है मान लो, तो राइट से उसने आई ए रिमूव कर दिया, ठीक है। इस स्पेस फॉल्स क्यों आया, क्योंकि वो ब्लैंक नहीं है स्ट्रिंग, अगर एक भी करेक्टर होगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सेम एग्जांपल 4 में मैंने ब्लैंक स्क्रीन करी तो प्रिंट क्या हो गया कि ये ट्रू है, स्पेस है। एग्जाम्पल 5 में डिजिटल इंडिया इस टाइटल, डी भी कैपिटल है, आई भी कैपिटल है, तो आप आउटपुट में देखिए मैंने रन किया इसे। एग्जाम्पल 5 में क्या है, ट्रू, क्योंकि इस टाइटल इसका ट्रू है, डी भी कैपिटल में है और इंडिया का आई भी कैपिटल में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन इज रिप्लेस ओल्ड कॉमा न्यू, यानी कि द फंक्शन रिप्लेस ऑल द अकरेंस ऑफ द ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। ओल्ड में हम क्या डालेंगे, जो मुझे रिप्लेस करानी है, न्यू जिससे रिप्लेस करानी है। join returns a string in which the string elements have been joined by a separator। जो भी आप ज्वाइन करवाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप एंड ऑपरेटर बीच में यूज़ करवाना चाहते हो किसी स्ट्रिंग में, कोमा लगवाना चाहते हैं हम, पर्टिकुलर किसी के नेम के बाद डॉट लगवाना चाहते हैं, तो आप जॉइन ऑपरेटर से किसी भी स्ट्रिंग से दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। स्वैप केस रिटर्न द स्ट्रिंग विद केस चेंजेस, अगर लोअर में होगा तो अपर में हो जाएगा, अपर में हो तो लोअर में हो जाएगा, ये होता है स्वैप केस। पार्टीशन आपको क्या, सेपरेटर, द फंक्शन पार्टीशन द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सेपरेटर एंड रिटर्न द स्ट्रिंग पार्टीशन इन 3 पार्ट्स, दैट इज बिफोर द सेपरेटर इटसेल्फ एंड द पार्ट आफ्टर द सेपरेटर। इसे अभी मैं प्रोग्राम में कराऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये कैसे काम होता है। इफ द सेपरेटर इज नॉट फाउंड, मान लो वो सेपरेटर है ही नहीं, रिटर्न द स्ट्रिंग इटसेल्फ फॉलो बाय 2 एम्प्टी स्ट्रिंग। ये अभी मैं प्रोग्राम में आपको करवाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। स्प्लिट सेपरेटर
एंड मैक्सिमम स्प्लिट, हमें कितना स्प्लिट करवाना है. द फंक्शन स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग यूजिंग द सेपरेटर. द सेकंड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल एंड इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 0. नहीं दोगे तो वो 0 लेगा. इफ एन इंटीजर वैल्यू n इज गिवन फॉर द सेकंड आर्गुमेंट द स्ट्रिंग इज स्प्लिट इन n+1 स्ट्रिंग. ठीक है, अब इसके प्रोग्राम्स देख लेते हैं. क्या क्या स्टूडेंट मैंने रिप्लेस में, हेलो मैं एल की जगह आर रिप्लेस करवाना चाहती हूँ, यानी कोई भी करेक्टर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो या कोई भी आप स्पेशल करेक्टर को रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो देखो आंसर में आपका रिप्लेस हो गया. जॉइन में क्या है स्टूडेंट्स की मैंने स्ट्रिंग पास करी एप्पल बनाना एंड ऑरेंज. मैं सबके बीच में एंड ऑपरेटर लगाना चाहती हूँ या मैं सब में हाइफन देना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग 3 में मैंने एंड ऑपरेटर पास किया, स्ट्रिंग 4 में मैंने हाइफन पास किया, उसको मैं ज्वाइन कराऊंगी जिस भी स्ट्रिंग के साथ मुझे चाहती हूँ कि ये डिस्प्ले हो, तो ज्वाइन में हम उस स्ट्रिंग को पास कर देंगे. तो आउटपुट में देखिए कि आपके ज्वाइन हो जाएंगे एंड ऑपरेटर. ठीक है. थर्ड है स्वैप केस. आपने पाइथन दिया कैपिटल में, ठीक है. अब स्वैप केस कर दिया, पाइथन पहले आपका स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, देन मैंने पाइथन दिया स्मॉल में, तो स्वैप केस से वो पाइथन आपके कैपिटल में. स्वैप केस मतलब अपर केस को लोअर केस में चेंज करना, लोअर केस को अपर केस में चेंज करना. अब स्टूडेंट आपको पार्टीशन और स्प्लिट अब समझ आएगा प्रोग्रामिंग से. अब देखो पार्टीशन में मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग मैंने वेरिएबल लिया जिसमें क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया की स्ट्रिंग को मैंने पास किया स्ट्रिंग 4 के वेरिएबल में. ठीक है, मैं चाहती हूँ पार्टीशन GRE से पार्टीशन हूँ. मैंने सब स्ट्रिंग पास करी, सेपरेटर पास किया, मतलब मैंने पार्टीशन का यही था हमारा सिंटेक्स. ठीक है, तो क्या हुआ स्टूडेंट, आप देखिए पार्टीशन के एग्जाम्पल में आउटपुट में क्लीन इंडिया, ठीक है, ग्रीन GRE, उससे पहले का एक पार्टीशन इंडिया से पहले आपका क्या लग गया, इंडिया कोमा लग गया, 3 में डिवाइड हो गया. क्लीन इंडिया कोमा जिसको डिवाइड करना है GRE वो, देन कोमा उसके बाद का EN इंडिया 3 में डिवाइड हो गया. ठीक है, GRE जिससे मुझे बनाना था उससे पहले और उसके बाद में, इसे कहते हैं पार्टीशन. अब आप डेफिनेशन समझेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा. पार्टीशन मीन्स आप वो सेपरेटर जिससे आप पार्टीशन करना चाहते हो उससे पहले वो 3 स्ट्रिंग्स में 3 सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड हो जाएगा. सेकंड मैंने किया PRE. अब PRE इसमें था ही नहीं, तो उसने एज इट इज स्ट्रिंग को पास कर दिया और 2 एम्प्टी स्ट्रिंग को इसने डिस्प्ले कर दिया. ठीक है, अब क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज स्प्लिट. स्प्लिट का एग्जाम्पल देखिए, मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स की डॉलर जहाँ जहाँ है वो नहीं आने चाहिए, वो रिमूव हो जाए. फर्स्ट आपका एक ही स्ट्रिंग है क्लीन, मैं इन सभी को अलग अलग स्प्लिट करना चाहती हूँ. हो गया स्प्लिट. सेम इस तरह से आप स्पेस के लिए भी कर सकते हैं स्टूडेंट. मैं इसका प्रोग्राम भी अभी आपको करवाऊंगी बाद में कि हम स्पेस को भी रिमूव करा के फिर एक एज अ सब स्ट्रिंग बना देते हैं. सेम मुझे 2 टाइम्स अगर डॉलर रिमूव करना है तो मैंने पास कर दिया $2, तो पहले के 2 में डॉलर हट गया बट ग्रीन इंडिया में डॉलर है क्या. 1 एक ही टाइम चाहिए तो पहला आपका E. अब देखो मैंने E पास किया, E में एक ही टाइम E डिलीट करना चाहती हूँ स्प्लिट, तो E जो है आपका वो स्प्लिट हो गया CL. ठीक है, एंड देन बाद में सारा डिस्प्ले हो गया. अब E यानी कि मैं सारे E को स्प्लिट कराना चाहती हूँ, तो जितने भी E थे आपके वो सारे रिमूव हो गए. अब क्लियर हुआ. अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा सारी. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस सम इंटरेस्टिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट डिफाइंड इन स्ट्रिंग मॉड्यूल. ठीक है. फर्स्ट इंपोर्ट स्ट्रिंग डॉट ASCII अपर केस. That means the command display a string containing upper case character. तो जितने भी अपर केस करेक्टर सारे डिस्प्ले हो जाएंगे. लोअर केस द कमांड डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कंटेनिंग लोअर केस करेक्टर. ठीक है. 4 डिजिट डिस्प्ले हो जाएगी. हेक्स डिजिट हेक्साडेसिमल डिजिट डिस्प्ले हो जाएगी. ऑक्ट डिजिट. ठीक है. वाइट स्पेस में क्या होगा स्टूडेंट्स, द कमांड डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कंटेनिंग वाइट स्पेसेस, जिसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं. दिस इंक्लूड्स द करेक्टर स्पेस,
टैब, लाइन फीड, रिटर्न, फॉर्म फीड एंड वर्टिकल टैब। ठीक है, और सेम हमारे प्रिंटेबल में जितनी भी स्ट्रिंग में, ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है स्टूडेंट, ये मैं बस आपको ऐसे समझा रही हूँ, आप देखिएगा कि स्ट्रिंग में क्या क्या इंटरेस्टिंग थिंग्स होती हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल में क्या होगा, जितने भी आपके लेटर्स है, डिजिट है, पंचुएशंस है, वाइट स्पेसेस है, सब प्रिंट होके आ जाएगी। एंड स्ट्रिंग डॉट पंचुएशंस में आपके सारी पंचुएशंस प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल आपको इंपोर्ट स्ट्रिंग करना है और ये आउटपुट को प्रिंट करना है। ये मैंने शेल पे बच्चों स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम किया है, तो आप इस पे ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, या आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे काम करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना है, तो आप जिस पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है वैसे कीजिएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको स्ट्रिंग का सारे चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, सारा डिस्कस किया। ठीक है, इसे अच्छे से कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन कि रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग, मान लो आपने स्ट्रिंग एंटर तो करवा दी, वो तो आपने मेरे से सीख लिया कि क्रिएटिंग कैसे करते, इनिशियलाइज करना कैसे करते। अब मैं चाहती हूँ कि मैं किसी स्ट्रिंग को एंटर करवाऊँ और फिर उसका आंसर जो है वो रिवर्स में आए। बहुत इजी है स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या किया था स्लाइसिंग में, हमने पास किया था एक आपका ये मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिस करवाया था ना, माई स्ट्रिंग 1 में मैंने क्या किया, पहले इनपुट करा दिया एंटर योर स्ट्रिंग, देन मैं माई स्ट्रिंग 2 आपका ले रही हूँ एक दूसरा वेरिएबल, इसमें जो भी मैंने माई स्ट्रिंग 1 के अंदर एंटर किया है, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, देन मैंने स्पेस कोलन -1। स्टूडेंट्स -1 का मतलब है कि मैं अब एक्सेस करना चाहती हूँ एंड से। ठीक है, यानी कि एंड से वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी। अगर मैंने कुछ नहीं दिया बाय डिफॉल्ट वो पूरे वैल्यू को, जो भी स्ट्रिंग होगी वो सभी को एक्सेस करेगा। इतना क्लियर है? आप अच्छे से स्लाइसिस के प्रोग्राम अच्छे से करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, इसलिए पहले स्लाइसिस के जो मैंने प्रोग्राम करवाया आपको वो सारे करके देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर हमने कुछ वैल्यू नहीं दे रखी तो बाय डिफॉल्ट वो सारी वैल्यू को एक्सेस करेगा। -1 मतलब स्टेप है, यानी कि जब वो एक्सेस करे तो उसका बाय डिफॉल्ट -1 और माइनस लास्ट की वैल्यू को वो फॉलो करेगा। तो क्या करेगा, एन से स्टार्ट होगा, देन NOHTYP आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? प्रिंट क्या करवा देंगे, रिवर्स स्ट्रिंग इज माई स्टार को मैं मेरा जो वेरिएबल जिसमें आंसर आया है उसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नोट। इसको मैं आपको 3 मेथड से करवाऊंगी, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कीजिएगा। पहले आप समझ लीजिए स्टूडेंट पैलिंड्रोम क्या होता है। आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था रिवर्स अ डिजिट, यानी कि अगर मैं 1 2 3 एंटर कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 3 2 1। ठीक है, आप डिजिट में भी ये यूज़ कर सकते हैं पैलिंड्रोम का, कि पैलिंड्रोम का पहले तो मतलब समझिए क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया मोम, MOM, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगी रिवर्स को तो भी क्या मिलेगा, मोम मिलेगा, MOM। डैड, DAD। ठीक है, तो क्या होगा इसमें पैलिंड्रोम में जो वैल्यू मैंने स्ट्रिंग में डाली, अगर मैं रिवर्स करने के बाद भी मुझे सेम स्ट्रिंग आउटपुट डिस्प्ले होती है तो उसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। सेम डिजिट से भी ऐसा होता है कि अगर मैंने 5 2 5 डाला और मैं उसको मैं क्या करती हूँ, रिवर्स करती हूँ, तो भी मुझे क्या सेम आंसर मिले, तो आप एक बार पहले वहाँ भी यूज़ करके देखिएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिवर्स डिजिट करवाया था। अब आप जो डिजिट की वैल्यू है उसको पहले किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवा देना, देन जो रिवर्स होके आई है उस टेम्परेरी वेरिएबल को उस रिवर्स डिजिट जिसमें आई है उसको कंपैरिजन करा देना। इफ़ दिस वेरिएबल इज इक्वल टू दिस तो डिजिट इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सेम स्ट्रिंग के लिए अब हम करते हैं। मेथड 1 है, ये मैं हिंट दे रही हूँ, ये आप करोगे जैसे मैंने ऊपर स्ट्रिंग में दिया रिवर्स है गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, फर्स्ट जो भी स्ट्रिंग आपने दी माई स्ट्रिंग 2 में वो उसका रिवर्स होके आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे, इफ माई स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग 2।
तो क्या हो, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम हो, अदरवाइज दिस स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, ये हिंट है, एक तो आप इस मेथड से कर सकते हो। सेकंड है स्टूडेंट कि मैं एक स्ट्रिंग में पहले इनपुट करवाया, दूसरी स्ट्रिंग मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, फॉर आई इन स्ट्रिंग 1 यानी ट्रैवर्सिंग करवा रही हूँ स्ट्रिंग 1 में, जब तक कि उसका एंड तक वो ट्रैवर्सल नहीं होगा, लास्ट तक चलता रहेगा। स्ट्रिंग 2 में आई प्लस स्ट्रिंग 2 यानी कि कॉन्केटिनेशन कराती जा रही हूँ। स्ट्रिंग 2 अभी क्या स्पेस है, एम्प्टी है। आई की वैल्यू में मान लो मैंने डाला आपका स्टूडेंट डाला, तो एस डाला आपका, टी डाला, यू आया, एस आया, टी आया, यू आया, डी एन टी। अब उसका जब इसका मैंने इनपुट करवाया कि इफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2, ठीक है, बट इक्वल नहीं है वो, तो आंसर क्या आ गया, नो पैलिंड्रोम। ठीक है, तो मैं इसमें एक एम्प्टी एक आपका वाइट स्पेस का मैंने लिया, वेरिएबल में स्टोर कराया आई की वैल्यू की हेल्प से। आई की वैल्यू पहले 0 है यानी कि वो पहले एलिमेंट को एक्सेस करेगा। ठीक है, फिर मैं उसी स्ट्रिंग 2 में उसके अंदर वो वैल्यू उसकी प्रिंट हो गई, उसको कंपैरिजन कराया। अब थर्ड मेथड है स्टूडेंट्स कि मैंने स्ट्रिंग ली जिसमें मैंने एंटर करवा दिया फर्स्ट, सेकंड मैंने फ्लैग इज इक्वल टू 0, ये मैंने एक वेरिएबल स्टोर करा दिया, वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करा दी 0, इनिशियली मैं लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब मैंने पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कराई, उसी मैंने लेंथ नाम की वेरिएबल में स्टोर करा दी। अब मैं चल रही हूँ फॉर आई इन रेंज लेंथ, यानी कि स्टूडेंट्स मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ फॉर एग्जांपल मैंने मैडम इसमें एंटर करवाया, मैडम की लेंथ पहले करवाई तो कितनी हुई, 5 होगी मैडम की लेंथ। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू लेन स्ट्रिंग से हेल्प से लेंथ में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फॉर आई इन रेंज 5, अब मैंने इसको 5 क्यों लिया, आई की वैल्यू इनिशियली क्या हुई, 0 ही। ठीक है, तो ये 5 तक इसकी 5 लेंथ है। ओके, तो ये 0 1 2 3 4 तक चलेगा, 5 को ये एक्सक्लूड कर देगा। कंडीशन में मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, इफ स्ट्रिंग आई इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ माइनस आई माइनस 1 देन कोलन। अब स्टूडेंट ये मत सोचिएगा, इसे याद नहीं करना हमें कि ये कंसेप्ट क्यों आया। समझिए हम क्या कर रहे हैं, हमने मैडम नाम का एक स्ट्रिंग एंटर कराया। अब ये देखिए मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो भी मैं एंटर करवाऊँ स्ट्रिंग, उसका फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल कराऊं, या फिर अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो मैं सेकंड और लास्ट से सेकंड लास्ट उसको मैं कंपेयर कराऊं। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रिंग आई में है 0, 0 मतलब m, और सेकंड में स्ट्रिंग लेंथ माइनस आई माइनस 1, लेंथ में स्टूडेंट्स कितनी है, इसकी वैल्यू 5 है। 5 इनिशियली आई कितना है, 0 है, 5 माइनस 0 माइनस 1 तो कितना हुआ, 5 माइनस 1 4 हुआ। S4 पे क्या है देखिए, S0 S1 S2 S3 S4, S4 भी क्या हुआ, M आ गया आपका लास्ट। स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रोग्रामिंग को आपने रट्टा नहीं मारना। ठीक है, आपको मेमोराइज नहीं करना, आपको सिर्फ कंसेप्ट्स जो है वो आपको क्लियर करने हैं कि इसमें कैसे होगा। उसके लिए लेंथ और इंडेक्स में कंफ्यूज नहीं होना। मैडम में लेंथ 5 है, इंडेक्स S0 से S4 है, वो अगर इसको इक्वल मिले तो फ्लैग की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, क्योंकि नॉट इक्वल टू फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, लूप से बाद ब्रेक हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे उसको वैल्यू इक्वल नहीं मिलती है तो फ्लैग की वैल्यू 1 ब्रेक, अगर उसे इक्वल मिलती है तो फ्लैग तो 0 ही रहेगा, दिस इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग।
इतना क्लियर है? तो हम इंडेक्स को कंपेयर करा रहे, इंडेक्स की स्ट्रिंग को मतलब कंपेयर करा रहे कि S0 पे क्या होगा, फिर S मान लो कई बार S0 दोनों के सेम आते हैं, अंदर के आपके सेम नहीं होते, तो वो उसको भी आपको कंपेयर करवाना है। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका, और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग इस तरह से काम करते हैं कि अगर रिवर्स करने पर भी सेम आंसर आए। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको मैंने 3 मेथड से आपको करवाया कि हम इसे कैसे प्रिंट करवाएंगे और कैसे रिवर्स करेंगे स्ट्रिंग को और उसका आउटपुट क्या होगा। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज नंबर ऑफ पी इन द स्ट्रिंग एप्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग, ये मैं आपको एक सिंपल सा करा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर किसी करेक्टर को हम काउंट करवाना चाहते हैं कि इसमें अकरेंस कितनी है इसकी। तो इनिशियली हमने काउंट की वैल्यू 0 दे दी फॉर लेटर इन माई स्ट्रिंग, एक वेरिएबल या लेटर इन माई स्ट्रिंग जिसमें एप्पल तक का ट्रैवर्सिंग करेगा। इफ लेटर इज इक्वल टू पी, अगर उस पर्टिकुलर लेटर में पी मिल जाता है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो जाए और प्रिंट हो जाए। तो इसमें कितने पी है, 2 है, तो आउटपुट में देखिए 2। अब नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं स्टूडेंट, प्रिंट ऑल्टरनेट करेक्टर इन अ स्ट्रिंग। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ओड नंबर ऑफ डिजिट को प्रिंट कराना चाहते हैं या इवन नंबर ऑफ डिजिट को प्रिंट कराना चाहते हैं, सेम स्ट्रिंग में मैं चाहती हूँ कि मैं ऑल्टरनेट करेक्टर इन अ स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊँ। यानी कि जैसे प्रोग्राम है आउटपुट में, तो पी पहले डिस्प्ले हुआ, आर को स्किप हो जाए ऑल्टरनेट एक एक को छोड़ के, फिर ओ, फिर जी को स्किप कर दिया, देन आर प्रिंट हो गया, फिर ए को स्किप हो जाए और एम प्रिंट हो जाए। ये कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम माई स्ट्रिंग में डाल दिया, एंटर करा दिया स्ट्रिंग। सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ 2। ठीक है, लूप चलाने के लिए मुझे चाहिए था कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि आई की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 0, लेंथ तक की लेंथ को एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, यानी कि 3, 3, 7 है प्रोग्राम की, तो ये लूप चलेगा बट 7 को एक्सक्लूड करेगा लेंथ के लिए। कोमा 2 मैंने इसलिए दिया है स्टूडेंट कि ये एक अल्टरनेट छोड़ के प्रिंट करवाए। अब आइए समझ में मैंने 2 क्यों दिया, 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ, 2 को मैंने स्टेप करवा दिया तो ये ओ को प्रिंट करेगा, यानी कि पी स्टेप हुआ तो मैंने 2 करा, पी और आर को उसने छोड़ दिया, ओ आएगा, फिर ओ और जी को छोड़ दिया, देन आर, देन फिर आर और ए को छोड़ दिया, देन एम। ठीक है, स्ट्रिंग में मैं कैसे प्रिंट करवाती गई, माई स्ट्रिंग आई में पहले क्या प्रिंट हुआ स्टूडेंट 0, तो स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग 0 पे कौन सा करेक्टर है, इंडेक्स के थ्रू कर रहे हैं हम ये सारी प्रोग्रामिंग। माई स्ट्रिंग 0, आई की वैल्यू जब 0 है, इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो स्ट्रिंग की वैल्यू हुई पी, उसने पी को प्रिंट किया, लूप चला आगे। ठीक है, क्योंकि लेंथ तो 7 तक है आपकी। अब लेकिन मुझे 2 को स्टेप कराना है, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि पी पे 0, फिर 1, देन 2 पे ओ। ठीक है, सेम इसी तरह से फिर आपकी 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 हो जाएगी एंड देन 6 हो जाएगी। जैसे ही इसकी स्ट्रिंग आई की वैल्यू 6, माई स्ट्रिंग 6 पे एम प्रिंट हुआ, लेंथ से बाहर आया, वो लूप फिनिश हुआ आपका और ऑल्टरनेट कैरेक्टर को ये प्रिंट करवा देगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स सारे प्रोग्राम्स को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप अच्छे से कर पाएंगे। और समझ समझ के प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये हम लूप क्यों चला रहे हैं, हम लेंथ क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू कहाँ तक चलेगी, और इंडेक्स के थ्रू हम स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैं ये प्रोग्राम आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे करवा रही हूँ कि अगर आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है तो आप इस पे कीजिए, अगर आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे प्रैक्टिस करनी है तो आप उस पे करते हैं तो ठीक है। तो इस पर भी हमें क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट लिया, पाइथन लिखा, पाइथन का आपका प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने हैशटैग लगा के पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, एक कमेंट डाल दिया। अब माई स्ट्रिंग में ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, इसकी मेरे को लेंथ कैलकुलेट कर दी मैंने, तो टोटल स्पेस को भी ये काउंट करता है, तो टोटल इसके करेक्ट इसने मुझे क्या आउटपुट दिया 23।
सेकंड, मैं स्टूडेंट इसी के कंपैरिजन में आपको एक स्प्लिट का फंक्शन करवा रही हूँ। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ, समटाइम्स हमें नीड पड़ जाती है कि हम एक स्ट्रिंग को उसकी सब स्ट्रिंग में स्प्लिट करें एंड उसकी स्पेस को रिमूव करें, तो फिर कितनी लेंथ आएगी। अब ऊपर देखो, मैंने ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया की लेंथ कैलकुलेट की तो 23 आई। सेम मैंने माई स्ट्रिंग में सेम स्ट्रिंग पास करी, बट मैंने माई स्ट्रिंग को स्प्लिट करा दिया उसकी स्पेस को। तो जितने भी स्पेस थे ग्रीन के बाद, इंडिया के बाद, क्लीन के बाद, वो सब रिमूव हो गए और किस में स्टोर हो गए, माई स्ट्रिंग 1 के वेरिएबल में स्टोर हो गए। अब स्टूडेंट, मैं उसकी लेंथ कैलकुलेट कर रही हूँ, उसको लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रही हूँ और प्रिंट करवा रही हूँ लेंथ। तो अब देखिए वैल्यू क्या आई, 4। 4 कैसे आई, नेक्स्ट ही देखिए कि प्रिंट आफ्टर स्प्लिट स्ट्रिंग इज माई स्ट्रिंग 1, क्योंकि आफ्टर स्प्लिट स्ट्रिंग कैसे बन जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रीन अलग, सब स्ट्रिंग में इंडिया, क्लीन इंडिया। तो ग्रीन अब एक ही वर्ड आपका एक लेंथ कैलकुलेट करेगा। अब एक लेंथ फाइंड आउट होगी, इंडिया की सेकंड, क्लीन की थर्ड, इंडिया की देन 4। तो कितनी लेंथ आई इसकी, 4। ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि किसी प्रोग्राम में आपको इस तरह की नीड हो, आपको स्पेस रिमूव कराने हो, तो आप स्प्लिट फंक्शन यूज़ करिएगा। लेंथ को कैलकुलेट कराना हो तो लेंथ को कैलकुलेट करिएगा ऐसे, ठीक है। और अगर आपको पैटर्न के प्रोग्राम भी कमांड प्रॉम्प्ट पे देने हैं तो सम स्टूडेंट कंफ्यूज ना होए कि हम आईडीएलई पे काम करते हैं तो उसमें तो पूरा प्रोग्राम आपका एक साथ रन होता है, फिर वो हमसे एंटर लेता है वैल्यू। तो मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हम जैसे उससे कोई इनपुट लेते हैं उसी समय वो एंटर कर देता है, उस समय इंटरप्रेटेड होकर वो हमसे आउटपुट हमें शो कर देता है। तो मैंने रोज़ में डाला इंट इनपुट एंटर रोज़, तो उसी समय वो हमसे पूछेगा एंटर रोज, तो हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है कि हमें 6 तक है। लेकिन आप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि 6 है और वैल्यू कितनी आई है, 5 तक की प्रिंट हुई है। 6 क्यों नहीं हुई स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताइए। वो इसलिए नहीं हुई स्टूडेंट्स क्योंकि रेंज में लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है। अगर मैं चाहती हूँ 6 तक लूप चले तो मुझे रेंज रोज प्लस 1 करनी पड़ेगी, तो जो मेरे को वैल्यू जो मैं दूंगी वो इंक्लूड होगी वरना एक्सक्लूड होगी, ठीक है। लूप क्या मैंने चलाया, 4 नम इन रेंज रोज, मुझे कितने रोज मतलब प्रिंट कराने हैं, 4 आई इन रेंज नम, यानी कि पहला डिजिट क्या नंबर पहले क्या हुई हमारी 1 आया, आई में प्रिंट हो गया हमारा नम, प्रिंट हो गया नम, एंड मैंने स्पेस दे दिया, एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स देन स्पेस देन डबल कोट्स एंड प्रिंट कैरेज रिटर्न, यानी कि आपको कर्सर आपको स्टार्टिंग से ही वहाँ पे रिटर्न करना है तो हम कैरेज रिटर्न यूज़ करेंगे। इसकी जगह आप स्पेस भी यूज़ कर सकते हो और कैरेज रिटर्न भी यूज़ कर सकते हो। अब आई क्या हुआ आपका, अब इंक्रीमेंट हो गया आपका नेक्स्ट, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 2 2, सेम कब तक, आपका लूप जब तक चलता रहेगा, ठीक है। नम आपका इंक्रीमेंट हो गया सेकेंड टाइम, देन 2 2 प्रिंट हो गए, देन 3 3 3 प्रिंट हो गए आपके। इस तरह से जो वैल्यू आपकी शो होगी लूप में, पहले ये आपका 4 नम इन रेंज रो आपका आउटर लूप है, इसके अंदर हमने कौन सा लूप चलाया, इनर लूप चलाया। और इस तरह से आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हो तो आप इस तरह से काम कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 स्ट्रिंग्स को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 लिस्ट पे वर्क करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देन बाय एंड थैंक यू।